हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो देखो, बच्चों के कमेंट्स है कि मैम इसेंशियल ड्रग लिस्ट ईडीएल जो है ना, तो इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो जैसे कि आपका डीएमईआर का एग्ज़ाम भी होना है महाराष्ट्र में, जो काफ़ी अच्छी आप लोगों के पास वैकेंसी आई है। 207 पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ना। तो उसके लिए बच्चे कह रहे थे मैम इसके लिए वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ बच्चों। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। ठीक है, तो वो बिल्कुल सारे जो है मतलब इसमें जो भी कंटेंट है बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। और कोई देख लेना बच्चों, कोई गलती होती है तो देख लेना। देखो बच्चों, मैं भी तुम में से एक हूँ ना, गलती तो इंसान से ही होती है ना। तो पढ़ते हैं। और बाकी जो है अभी जो आप लोगों के पास फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। ओके, तो यहाँ पे विजिट कीजिएगा। अभी देखो क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसेंशियल मेडिसिन, देखो सबसे पहले तो आपको इसेंशियल मेडिसिन क्या होती है। इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन है ना, तो कह रहे दैट आर नीडेड टू ट्रीट एमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन, या दैट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। तो इसेंशियल मेडिसिन क्या होती है बच्चों, है ना। दैट क्या होती है, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन की जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी वो हमारी इसेंशियल मेडिसिन से होती है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपने बताना कौन सी बात सच है, ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट। ओके, कितनी स्टेटमेंट है भाई तुम्हारे पास? 5, मतलब कि 5 स्टेटमेंट है। देखो क्या अभी इसेंशियल मेडिसिन के बारे में, इसी के बारे में हमने पढ़ना है कि इसेंशियल मेडिसिन ट्रीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो अभी ये तुमने पढ़ा इसेंशियल मेडिसिन क्या होती है, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसेंशियल मेडिसिन ट्रीट करती है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। इसेंशियल मेडिसिन शुड बी अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों, अफोर्डेबल होनी चाहिए, एंड ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी एट ऑल टाइम। तो बिल्कुल भाई देखो अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब कि आपके जो भी जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया ना, तो मतलब कि जो आपकी इसेंशियल मेडिसिन होती है ये अवेलेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल मतलब कि ये इनका कॉस्ट इफेक्टिव है, इस टाइप की कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब कि एवरीवन कैन अफोर्ड इट, है ना। मतलब कि अगर बहुत ही महंगी मेडिसिन होंगी तो जो आम लोग हैं, है ना, मिडिल क्लास लोग हैं, सिंपल जो हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इसकी प्राइस होगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, अफोर्डेबल होती है, अवेलेबल होती है, एंड ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी की होती है एट ऑल टाइम। फिर WHO पब्लिश इट्स मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, है ना। तो इसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उसको आपका WHO पब्लिश करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO पब्लिश करता है इट्स मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में ये लिस्ट पब्लिश होती है। टू गाइड कंट्रीज को गाइड करता है टू डेवलप एंड अपडेट नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, है ना। तो क्योंकि कंट्रीज ना अपनी नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पब्लिश करती है कंट्री में, जैसे कि आपकी इंडिया की है NLME, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, तो वो WHO की लिस्ट पे ही बेस्ड होती है। तो WHO कह रहे हैं कि हर साल 2 साल में, मतलब कि ये जो अपनी लिस्ट पब्लिश करता है मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ये गाइड करता है कंट्रीज को टू डेवलप एंड अपडेट नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो करेक्ट लिखी हुई ये भी बात, 3 बात तो करेक्ट है। फोर्थ देखो, WHO सेलेक्ट करता है इसेंशियल मेडिसिन को, किसके बेस पे सिलेक्ट करता है, ऑन पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस, एविडेंस ऑफ बेनिफिट एंड हार्म्स, एंड विद कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट को भी कंसिडर करा जाएगा बच्चों, अफोर्डेबिलिटी को, एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों WHO जो सेलेक्ट करता है ना मेडिसिन को, किस बेस पे सेलेक्ट करता है तुम्हें बता रखा है भाई, पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस को कंसिडर करेगा, एविडेंस ऑफ बेनिफिट एंड हार्म, एंड विद कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर। देखो मेरे को तो सारी बातें करेक्ट लग रही है, ऑप्शन आपका ई करेक्ट हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज टिपिकली डन। तो अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि हर 2 साल में WHO ये पब्लिश करता है अपनी जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है ना। तो कह रहे प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज टिपिकली डन एवरी 2 ईयर्स, है ना। हर 2 साल बाद ये लिस्ट पब्लिश होती है हमारी, है ना। तो याद रखना है, कह रहे WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वो आर अपडेटेड एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में ये अपडेट होती है बाय द एक्सपर्ट कमिटी जो होती है ऑन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, हर 2 साल में ये अपडेट होती है लिस्ट। फर्स्ट जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट थी बच्चों उसको पब्लिश करा गया था 1977 1977 में। देखो ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि हर 2 साल में पब्लिश होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है लास्ट टाइम, ये आपके DMER के जो महाराष्ट्र के एग्जाम उसमें पूछा
पूछा हुआ था ये हर 2 साल में। और फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट कब पब्लिश हुई? 1977 में। एंड द फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की जो लिस्ट है वो पब्लिश हुई बच्चों आपकी 2007 में, है ना। ये जो फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट तो 1977 में आई और इसके बाद 2007 में जो है चिल्ड्रन के लिए जो है आपकी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन आई। ठीक है, फिर करंट वर्जन अपडेटेड इन द जुलाई 2023, तो लेटेस्ट जो है करंट है वो आपकी जुलाई 2023 की है। आर द 23rd इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, कौन सी है ये भी तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई 23rd है ना। 23rd लिस्ट कब आई? जुलाई 2, कौन से मतलब कि मंथ में आई, कौन से ईयर में आई, सब पता होना चाहिए बच्चे तुम्हें कि भाई ये जुलाई में आई, 2023 में आई, है ना। एंड द 9th इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो है हमारी तो मतलब कि इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है वो तो 23rd है और जो चिल्ड्रन की जो आई है वो 9th वाली है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में। देखो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि हर 2 साल में इसको अपडेट कराया जाता है। फर्स्ट वाले के लिए 1977, चिल्ड्रन वाले के लिए 2007 हो गया और जो करंट लेटेस्ट वाला 23rd एडिशन मतलब कि 23rd जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ये जुलाई 2023 में आया। ठीक है, तो सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर कह रहे हैं क्या, तंजानिया बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश इट्स ओन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, तो ये जो आपको कंट्री का नाम दे रखा है तंजानिया, कह रहे ये पहला कंट्री है। तुमसे ये पूछ सकते हैं भाई पहला कंट्री कौन है जिसने अपना खुद का एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एस्टेब्लिश करा, कौन सा कंट्री है भाई? तंजानिया है पहला कंट्री। और इसने खुद का अपना पहला जो है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पब्लिश करा। कब करा? आपसे ईयर पूछ रखा है, 1970 में, 80 में, 90 में, 91 में, तो 1970 में इसने करा था। याद रखना, तंजानिया का नाम भी याद रखना और 1970 भी याद रखना और ये फर्स्ट कंट्री है, तुमने ये भी याद रखना है। ठीक है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीएल, तो ईडीएल का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है बच्चों? इसेंशियल ड्रग लिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? कह रहे बेटर हेल्थ केयर, देखो ये तो ऑब्जेक्टिव होता है। लोअर कॉस्ट, देखो कॉस्ट इफेक्टिव हम बनाते हैं जो ये मेडिसिन की जो लिस्ट है बच्चों, तो ये बेस्ड होती है कि भाई हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आइडेंटिफाई ईडीआर या बेटर ड्रग मैनेजमेंट, तो बेटर ड्रग मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो ईडीआर को जो आइडेंटिफाई करना ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। कह रहे विच ऑर्गेनाइजेशन इज वेल नोन फॉर पब्लिशिंग ए मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो अभी हमने देखा कि भाई कौन पब्लिश कर रहा है हमारी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, हमारा WHO पब्लिश कर रहा है ना बच्चों। तो कौन करेगा? ऑप्शन बी सिंपल, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कह रहे 2023 एडिशन ऑफ WHO मॉडल लिस्ट जो है आपका लेटेस्ट एडिशन अभी हमने देखा है ना, 2023 वाला। ठीक है, कह रहे ये जो एडिशन है WHO मॉडल लिस्ट इंक्लूड ओवर 500 मेडिसिन है इसमें, है ना, इंक्लूडिंग 361 फॉर चिल्ड्रन। फिर कह रहे हैं एवरी 2 ईयर सिंस 1977 से कह रहे हैं हर 2 साल बाद WHO पब्लिश करता है WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसको आप एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट भी बोलते हो। ठीक है, कह रहे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट सर्व एज ए बेसिस फॉर, किसका बेस है ये? कह रहे प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन पब्लिक सेक्टर, रीइंबर्समेंट एंड इंश्योरेंस स्कीम, मेडिसिन डोनेशन एंड लोकल मेडिसिन पब्लिकेशन प्रोडक्शन। तो देखो सारी बातें करेक्ट है। ऑप्शन डी, डैश इज द फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड, तो हमने देखा था WHO फर्स्ट जो मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन तो 1977 पब्लिश, और चिल्ड्रन के लिए हमने देखा 2007 में बच्चों। तुमसे चिल्ड्रन वाला पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2007 हो जाएगा, है ना। ये कह रहे हैं इन 2007 फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिक नीड ऑफ चिल्ड्रन, दिस वाज अ मेजर अचीवमेंट particularly in promoting research into medicines for children and the development of child friendly formulations. Okay, next है इसमें देखो और क्या बात लिखी हो, देखो कह रहे रिक्वेस्ट फॉर चेंज टू WHO मॉडल लिस्ट आर मेड थ्रू एन ओपन एप्लीकेशन प्रोसेस। देखो अभी एक इंपॉर्टेंट बात तो लिखी हुई है कि भाई अगर देखो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन WHO मॉडल लिस्ट में कोई चेंज करना होता है ना, तो रिक्वेस्ट फॉर चेंज टू द WHO मॉडल लिस्ट आर मेड थ्रू एन ओपन एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन में भी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? भाई कोई चेंज किसी को चाहिए होता है तो उसके लिए कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? एप्लीकेशन में भी कौन कौन सबमिट कर सकता है? कह रहे साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं,
पेशेंट ग्रुप या नेटवर्क हो सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो सकती है, WHO टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन 2017 इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस WHO मॉडल लिस्ट इंट्रोड्यूस द AWARE अवेयर, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो इसमें तुम्हारा अवेयर से तुम क्या समझते हो बच्चों, ये तुमसे पूछा है। ये जो है ए फिर WA, इसका मतलब क्या है? तो ए से क्या है भाई, असेस है, अक्रॉस है, ऑलमोस्ट है। WA से वॉच है, वेस्ट है। ए है तो देखो वर्स तो होगा नहीं, है ना। तो RE से देखो रिजर्व हो सकता है, राइट नहीं हो सकता, फिर रिजर्व हो सकता है। अब देखो ये राइट नहीं हो सकता तो ये वाला ऑप्शन काट दो, W का वर्स वाला ऑप्शन काट दो। क्या बचा तुम्हारे पास? ऑप्शन ए बचा, असेस होता है, वॉच होता है, रिजर्व होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे इन 2017 इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग थ्रेट of antibiotic resistance WHO model list introduced the aware, assess, watch and reserve classification of antibiotic. Okay, that's a multiple sclerosis is a chronic debilitating disease of the nervous system affecting approximately 2.8 million people worldwide. Until now no medicines for its treatment has been included in the on the EML essential medicine list में, मतलब इसकी कोई मेडिसिन नहीं है जिसको ट्रीट कर सके। करें इन 2023 में 3 मेडिसिन दैट कैन डिले और स्लो इट्स प्रोग्रेशन, है ना। 3 मेडिसिन है जो इसको मतलब ट्रीट तो नहीं करेंगी बट क्या करती है, इसको डिले करा देती है, फिर स्लो करा देती है इसकी प्रोग्रेशन को। और ऐड करा गया EML में, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। ये कौन कौन सी मेडिसिन ऐड करी है 2023 की जो EML है उसमें 3 मेडिसिन ऐसी ऐड करी गई है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डिले करा देगी या फिर स्लो करा देगी उसके प्रोग्रेशन को। तो उनके नाम आपने बताने हैं, है ना। क्लैड्रीबाइन लिखा हुआ है, ग्लैटिरामर एसिटेट और रिट्यूक्सीमैब। देखो तीनों ही ड्रग के नाम तुम्हें लिख दिए बच्चों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो कह रहे और क्या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बात देख लो एक बारी। कह रहे कैम्प्रोस्टेट और जो नाल्ट्रिक्सोन होती है इनको ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स के लिए यूज करा जाता है, ये भी इंक्लूड करी गई आपकी 2023 वाली लिस्ट में। और 2 न्यू जो है कैंसर ट्रीटमेंट हैव बीन एडेड, प्रीगाइलेटेड लाइपोसोमल डेक्सोरुबिसिन फॉर कैपोसिकार सार्कोमा और पैगफिलग्रास्टिम टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ WBCs। ठीक है, तो ये भी आपके जो है 2023 में जो है ऐड करे गए हैं उनके बारे में है। जैसे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरिंग, तो हमारा जो EML प्रिपेयर करते हैं बच्चों किस किस बात को कंसिडर करा जाता है। एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है बच्चों, एसेंशियल मेडिसिन जो है भाई ये इस तरीके की होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि हर एक पीपल जो है इसको अफोर्ड कर सके, इसको परचेज कर सके, है ना। तो देखो कह रहे इसमें क्या क्या कंसिडर करेंगे जब ये लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। डिजीज प्रिवेलेंस, तो भाई कौन सी डिजीज की डिजीज प्रिवेलेंस को कंसिडर करेंगे ना, भाई कौन सी डिजीज कितनी बार हो रही है, किस डिजीज का प्रेवलेंस क्या है। एफिकेसी एंड सेफ्टी को कंसिडर करेंगे, है ना। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, तो इस बात को भी कंसिडर करा जाएगा। अफोर्डेबिलिटी को कंसिडर करते हैं बच्चों, ठीक है। सारी बातों को कंसिडर करना है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करें एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, दे आर सेलेक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू डिजीज प्रेवलेंस एंड पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस, एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दे आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल इन फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम एट ऑल टाइम। जो आपका हेल्थ सिस्टम है उस पर हर टाइम ये आपकी एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, इन अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म में होनी चाहिए। भाई देखो जो आपकी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है तो ना, ठीक है, तो आपकी जो 2023 वाली लेटेस्ट वाली है तो उसको आप देख लेना, है ना। वो पीडीएफ आपको नेट पे मिल जाएगी, है ना। तो उसमें जैसे कि आपकी जो ये लिस्ट होती है तो उसमें मेडिसिन कैसे होती है, जैसे कि आपकी होती है कि भाई जो आपकी ड्रग है उसका आपको नेम लिखा रहेगा और कितना मतलब किस डोजेस फॉर्म में, भाई सिरप है, ऑइंटमेंट है, सस्पेंशन है, इस टाइप से भी लिखा रहता है, और कौन सी कितनी डोज है ना, भाई 1 mg पर ml, इस टाइप से सारी अच्छे से आपको जो है इसमें लिखी रहती है बातें। ओके, ठीक है, तो इसमें इनको सेलेक्ट किया जाता है विद ड्यू रिगार्ड्स टू डिजीज प्रेवलेंस एंड पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस, एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी, कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दे आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल इन फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम, ये हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए अप्रोप्रिएट डोज फॉर्म में। जो भी डोज फॉर्म तुम्हें उसमें लिखी गई ना उस डोज फॉर्म में ये होनी चाहिए, है ना। ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी एंड एट प्राइस इंडिविजुअल हेल्थ सिस्टम कैन अफोर्ड, है ना।
तो कॉस्ट इफेक्टिव तुमने देखा भी, अफोर्डेबल कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना। प्राइस मतलब इनका प्राइस ना हमने जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो भी मेडिसिन है बच्चों, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ना, तो इसका मतलब कोई भी कंपनी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर सकती। इसमें जो भी दवाएं हैं इनका जो है प्राइस होता है फिक्स होता है भाई इतनी, क्योंकि ये जो है इसमें इसेंशियल मेडिसिन हैं वो सभी को पहुंचनी चाहिए, सबकी पहुंच में होनी चाहिए। तो इनका एक इस तरीके का प्राइस भी रखा जाता है कि भाई सभी इसको अफोर्ड कर सके, है ना। ठीक है, तो ये इसके बारे में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इसेंशियल ड्रग लिस्ट? का मेन पर्पस क्या है भाई? हमारे जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है इसका मेन पर्पस क्या है? कह रहा टू लिस्ट ऑल अवेलेबल ड्रग इन ए कंट्री, है ना। कह रहा सारे अवेलेबल ड्रग को कंट्री में लिस्ट कर सके, सारे ड्रग को। फिर आगे देखो, टू आइडेंटिफाई ड्रग दैट आर मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, सब जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी, है ना, उनको आइडेंटिफाई करें। टू प्रायोरिटाइज ड्रग नीडेड टू एड्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स या टू लिमिट द नंबर ऑफ ड्रग अवेलेबल टू द पेशेंट्स, है ना। तो मेन पर्पस हमारा इसेंशियल ड्रग लिस्ट का क्या होता है बच्चों? भाई हमने प्रायोरिटाइज करना है ड्रग नीडेड टू एड्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह रहे WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन आर अपडेटेड एंड पब्लिश्ड, ये हमने पढ़ लिया, एवरी 2 ईयर में ये पब्लिश होती है ना। इंटेंडेड एज ए गाइड फॉर कंट्री और रीजनल अथॉरिटी टू अडोप्ट इन अकॉर्डेंस विद लोकल प्रायोरिटीज एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर डेवलपमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। Selection of limited number of essential drugs, इसेंशियल मेडिसिन आर इसेंशियल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नेशनल डिजीज बर्डन को कंसिडर करते जब इनको सिलेक्ट, वही हमने अभी देखा था भाई, इनको ड्रग्स को सिलेक्ट करते तो क्या क्या बेसिक किस बेस पे ड्रग्स सिलेक्ट करते हो? नेशनल डिजीज बर्डन, क्लिनिकल नीड कैन लीड टू इम्प्रूव असेस थ्रोज स्ट्रीमलाइन प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी अश्योर्ड मेडिसिन, सपोर्ट मोर रेशनल और अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग एंड यूज एंड लोअर कॉस्ट फॉर बोथ हेल्थ केयर सिस्टम एंड फॉर पेशेंट्स। ओके, फिर द 2023 एडिशंस ऑफ WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जो हमारा जो लेटेस्ट लिस्ट मैंने आपको बताया था ना 2023 वाला है ना। तो कह रहे इसमें कितनी मेडिसिन है अडल्ट के लिए है, कितनी मेडिसिन चिल्ड्रंस के लिए है? तुम्हें बता रखा है कि 502 अडल्ट के लिए, 361 चिल्ड्रंस के लिए, या फिर 1020 है, ये चारों बता रखे हैं। तो मैं आपको आंसर बता दूं भाई, देखो इसमें चिल्ड्रन मेडिसिन फॉर अडल्ट के लिए 502 है, 502, और चिल्ड्रन के लिए 361। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे इन द इसेंशियल ड्रग एंड कंज्यूमेबल, कह रहे जो आपका पोटेशियम क्लोराइड इज लिस्टेड अंडर डैश डोजेस फॉर्म। तो पोटेशियम क्लोराइड मैंने आपको बताया था ना, जो हमारी लिस्ट है इसमें हमें ड्रग उसकी प्रॉपर डोजेस फॉर्म लिखे हुए, उतनी उसकी कितनी डोजें भी लिख रखी है। तो देखो बहुत सारे ड्रग्स है, तुम्हें मतलब कि एक बार उसको रीड कर लेना, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है तो इसके बारे में लिखा भाई ओरल लिक्विड की फॉर्म में है, ये इनहेलेशन है। देखो पोटेशियम क्लोराइड है तो ऑइंटमेंट, तो आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन देख के समझ जाओगी भाई ओरल लिक्विड होगा ये, है ना। कह रहे फॉर पोटेशियम क्लोराइड द ओरल सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय अ पाउडर विच इज शुड बी, तो उसको डिजोल्व करोगे वाटर में टू मेक ए 1 मिलीमोल पर ml सोल्यूशन फॉर डिस्पेंसिंग, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में तो आप ऑप्शन ए ही करेक्ट करोगे, है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट मेडिसिन इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वर पब्लिश बाय WHO इन, तो अभी हमने देखा फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वॉज पब्लिश्ड बाय WHO पब्लिश कर रहा है बच्चों। इसको क्वेश्चन पूछ लो तुमसे, कौन पब्लिश कर रहा है? WHO पब्लिश कर रहा है। और कब? 1977 में हमने जब WHO ने पब्लिश करी थी फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 1977 में, 1977 में किसने? WHO ने, है ना। कह रहे WHO पब्लिश्ड द फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इन 1977, याद रखना ये क्वेश्चन कई बार बना है बच्चों। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वॉज पब्लिश्ड बाय WHO इन देयर, तो देखो जो चिल्ड्रन वाली मैंने आपको 2007 में बताई थी, है ना। तो ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। WHO published the first essential medicine list for children in 2007. Following factor to be considered when selecting drug for the essential medicine list, के लिए ड्रग को सेलेक्ट करोगे तो अभी हमने देखा था कौन कौन से फैक्टर थे भाई, उसको कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, है ना। भाई डिजीज के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, डिजीज प्रिविलेंस का, देखो एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस, कॉस्ट ड्रग का, अवेलेबिलिटी ड्रग का, ड्रग पोटेंशियल फॉर साइड इफेक्ट, देखो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा ना बच्चों, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन गोल ऑफ WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का मेन गोल क्या है? टू प्रमोट यूज ऑफ लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग, तो ऐसा तो नहीं होता। टू गाइड कंट्रीज इन डेवलपिंग देयर ओन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, टू एंश्योर एक्सेस टू ए बेसिक सेट ऑफ मेडिसिन फॉर एवरीवन, टू रिप्लेस नीड फॉर लोकल फार्मेसीज। ओके, तो ये हो जाएगा टू एंश्योर एक्सेस टू अ बेसिक सेट ऑफ मेडिसिन फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट है 9th एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वॉज अपडेटेड इन, तो हमने देखा भाई जो हमारे
जो लेटेस्ट वाली है वो WHO जो मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो तो 23rd वाली है जो आपकी जो है लेटेस्ट, और जो चिल्ड्रन के लिए है वो 9th है अभी। जो लेटेस्ट है आपका जुलाई 2023 वाला है ना। तो ये 9th इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन है ना, वॉज अपडेटेड इन, तो ये जुलाई 2023 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेपरेट लिस्ट फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर ऑफ एज नोन एज अ WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वॉज क्रिएटेड इन डैश एंड इट इज इट्स 9th एडिशन। तो 9th एडिशन अभी हमने देखा इसको कब 9th एडिशन को जो है कब क्रिएट किया गया है ना। ए सेपरेट लिस्ट फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर ऑफ एज नोन एज WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वॉज क्रिएटेड इन डैश एंड इट इज इट्स 9th एडिशन, है ना। तो ये देखो बच्चों जो अभी 2023 वाला है वही इसका 9th एडिशन है ना, क्योंकि फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए जो बनी थी वो तो 2007 में बनी थी। ठीक है, तो कह रहे सेपरेट लिस्ट फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर ऑफ एज नोन एज WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन वॉज क्रिएटेड इन डैश एंड इज इन इट्स 9th एडिशन, जो इसका 9th एडिशन है ना। तो इसका 2023 होना चाहिए ना बच्चों, क्योंकि हाँ ये 2023 ही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट करंट वर्जन अपडेटेड इन जुलाई 2023 आर द डैश इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है, तो ये इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का है कौन सा, जुलाई 2023 में ये 23rd जो है आपका 23rd इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है। ये कौन सी है बच्चों, 23वीं है। कौन सी है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 23वीं 23rd इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है। इसको अपडेट करा गया जुलाई 2023 में, है ना। और जो चिल्ड्रन के लिए है वो आपका हो जाएगा कौन सा, 9th है चिल्ड्रन वाला। ओके, क्योंकि देखो हर 2 साल में अपडेट होती है। ठीक है, तो चिल्ड्रन का फर्स्ट है आपका 2007 में जो चिल्ड्रन का वाला अपडेट हुआ था, मतलब कि, और WHO ने फर्स्ट जो मॉडल लिस्ट निकाली थी वो 1977 में निकाली थी, चिल्ड्रन वाली ये निकाली थी। ठीक है, तो अभी जो जुलाई 2023 वाला है तो ये इसका तो 23rd हो जाएगा और इसका ये 9th है। ओके, नेक्स्ट करंट वर्जन अपडेटेड इन जुलाई 2023 आर द, देखो इसमें लिखा हुआ है 23rd इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड द 9th इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो समझ आ गया मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसेंशियल ड्रग हेल्प कह रहे इसेंशियल ड्रग लिस्ट हेल्प हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे हेल्प करती है, लिमिटिंग द टाइप ऑफ ड्रग दैट कैन बी परचेज्ड, रिड्यूस करती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, एंश्योरिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर अवेलेबल टू दोज हु नीड दैम, है ना। तो देखो ये सारे ही करेक्ट लिखे हुए हैं, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर व्हाट डज द NLEM स्टैंड्स फॉर, तो NLEM होता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, है ना। NL तो मतलब जो कंट्री खुद की जो WHO का जो है जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसको उसके ऊपर बेस्ड ही होता है ये NLEM भी, और NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है ना, नेशनल है बच्चों, है ना। तो ये है आपका नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जो कि आपको ऑप्शन ए में ही करेक्ट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट मैनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर ओन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बेस्ड ऑन WHO मॉडल पे बेस्ड होते हैं बच्चों, अडेप्टिंग इट टू देयर स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स एंड कंटेक्स्ट। ओके, तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट है करंट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, करंट जो NLEM है 2022 वाला है ये करंट NLEM, कंटेंट डैश मेडिसिन, कितनी मेडिसिन है जो करंट नेशनल लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन की, इसमें कितनी मेडिसिन है। इससे पहले 2015 वाला था NLEM 2015 था, उसके बाद ये आया है NLEM 2022। तो इसमें कितनी मेडिसिन है, 384 है ना, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 384 मेडिसिन है बच्चों इसमें। ठीक है, कह रहे इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 विच वॉज नोटिफाइड ऑन September 13, 2022। तो भाई ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, है ना। September 13, 2022 34 मेडिसिन हैव बीन एडेड एंड 26 मेडिसिन हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम, जो आपका प्रीवियस जो था नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 वाला था, तो उसमें 26 को तो डिलीट कर दिया और 34 न्यू ऐड कर दिए। ठीक है, इंडिया लॉन्च इट्स डैश एडिशन ऑफ NLEM इन सितंबर 2022 में कौन सा वाला NLEM लॉन्च किया है, तो ये 5वां है बच्चों, याद रखना कौन सा है ये, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 जो है ये 5th वाला है,
5th एडिशन है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फर्स्ट 3 जो एडिशंस हैं वो पब्लिश हुए थे 1996 में फर्स्ट था, उसके बाद 2003 में सेकंड था, 2011 2011 में थर्ड वाला था, और फोर्थ वाला 2015 में था, उसके बाद जो लेटेस्ट है 2022 वाला था। ओके, तो ये आपके हो गए इसेंशियल ड्रग लिस्ट के जो है इसके बारे में, शायद मैं आपको अच्छे समझा पाई हूँ बच्चों। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है। फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वर पब्लिश्ड बाय WHO इन, है ना, 1966, 1977, 1999, 1988। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।